हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की जो हिंदी की तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है हिंदी की। इससे पहले जो है इंपॉर्टेंट निबंध जो है वो हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में कवर करेंगे जनसंचार माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। और इन्हीं में से जो है आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये 100% हमारी गारंटी, क्योंकि पिछले 4 से 5 साल से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। और बात करें, देखो आज का जो हमारा टॉपिक है जनसंचार माध्यम, 5 मल्टीपल चॉइस जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं या फिर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सिंपली आपने इस पर मैसेज करना है। और आपको जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप डायरेक्टली उस सब्जेक्ट को बता करके आप पेमेंट करने के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, आर्ट साइड, साइंस साइड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए सिंपली आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो आज का जैसे कि टॉपिक मैंने आपको बता दिया है कि जनसंचार माध्यम। तो जनसंचार माध्यम में हम कवर करेंगे पहले एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर्स और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें से आपके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं जनसंचार माध्यम से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि निम्न में से कौन जनसंचार का प्रिंट माध्यम नहीं है। ऑप्शन आपको मिल जाते हैं अखबार, पत्रिकाएं और रेडियो। तो प्रिंट माध्यम नहीं है, तो यहाँ पे देखो रेडियो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रिंट माध्यम नहीं है। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है। जैसे देखा जनसंचार का प्रिंट, तो अखबार भी है, पत्रिका है, तो पूरा क्वेश्चन बिना पढ़े टिक कर देंगे अखबार या पत्रिका पर, जो कि गलत हो जाएगा। तो इस चीज का जो है आप लोग को खास करके ध्यान रखना है। अगला है दूसरा नंबर कि निम्नलिखित में से किसे अखबार की अपनी आवाज माना जाता है। तो हम ऑप्शंस पर नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर की बात करेंगे। तो संपादकीय जो है इसका बच्चों बिल्कुल सही आंसर है। अगला है टीवी पर किसी खबर का घटनाक्रम से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है। तीसरा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बी, लाइव। तो इन सभी जो है आंसर्स को आप लोग अच्छे से तैयार करते हुए चलेंगे। क्लियर है? बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछते चलना है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से जनसंचार का श्रव्य दृश्य यानी जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो सही आंसर इसका बच्चों कौन सा, नंबर 4 टीवी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर कि निम्नलिखित में से एक दैनिक समाचार पत्र कौन है। तो कादम्बिनी, दैनिक जागरण और इंडिया टुडे। 5वां नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैनिक जागरण। तो इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों वो है लाइव का अर्थ है। तो सीधा हम आंसर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लाइव का अर्थ है किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रिंट माध्यम है, तो इसका सही आंसर सही हो जाएगा पत्रिकाएं। चलेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा माध्यम है। टेलीविजन की बात हो रही तो टेलीविजन देखो ऑडियो वीडियो माध्यम है, यानी सी नंबर जो है इसका बिल्कुल सही होगा, ऑडियो वीडियो माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र में संपादक के विचार को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संपादकीय। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो बी है, संपादकीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जनसंचार का सबसे नया माध्यम है। तो क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर हो जाएगा इसका बच्चों सी, इंटरनेट। क्या है जनसंचार का सबसे नया माध्यम, इंटरनेट। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ क्या कहलाता है। 11 नंबर है जो, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संपादकीय। 12 नंबर है, निम्नलिखित में एक पत्रिका है। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया टुडे। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला सबसे प्राचीन समाचार पत्र कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा अखबार। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा संचार माध्यम श्रव्य माध्यम है। श्रव्य यानी जिसे सिर्फ सुना जा सकता है। टेलीविजन देखो सुनने वाला और देखने वाला दोनों में हो जाएगा, समाचार पत्र पढ़ने वाला हो जाएगा, और रेडियो जो है श्रव्य माध्यम है। तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पीत पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका सी जो है सही आंसर हो जाएगा, सनसनीखेज या फिर उत्तेजक समाचार। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, वर्तमान स्वरूप में मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जर्मनी में। अगला प्रश्न है 17 नंबर, संचार का सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है, यानी जो सबसे पुराना है। तो 17 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, समाचार पत्र। याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त आप किसे मानते हैं। प्रश्न नंबर 18 सही आंसर हो जाएगा इसका बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, दृश्य के साथ लेखन।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 खेल जगत से जुड़ी शब्दावली का उदाहरण है। तो 19 है सही आंसर जो इसका ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, समाचार लिखते समय मुख्यतः कितने सवालों का जवाब देने की आवश्यकता या कोशिश की जाती है? 20 नंबर है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जो है लास्ट क्वेश्चन उसका, सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को पत्रकारिता की भाषा में क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फीचर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जो है वो यहाँ पर खत्म होते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम शॉर्ट एंड लॉन्ग में यहाँ पर पढ़ लेते हैं, बट अभी फिलहाल जो है आपके पेपर में ना सीधा टिक लगाने वाले आते हैं। 5 नंबर का आएगा, पांचों में आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। बट कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से भी आप लोग के बन सकते हैं एमसीक्यूज में, तो इनको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखो, जैसा पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप क्या समझते हैं, इसके श्रव्य संचार माध्यम का एक उदाहरण दीजिए, या फिर रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है। तो क्वेश्चन जैसे भी घुमा फिरा करके आएंगे, तो हम यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आशय रेडियो, ऑडियो कैसेट्स, टीवी, फिल्म, वीडियो कैसेट्स एवं इंटरनेट से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, श्रव्य संचार माध्यम और दृश्य श्रव्य संचार माध्यम। और एक चीज़ और कि जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम भी आप लोग के लिए पूरी जो है मेहनत करते रहें और आप लोग के लिए भी जो है हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकें। तो श्रव्य संचार माध्यम में क्या आ जाता है, इन माध्यमों के अंतर्गत केवल सुने जाने वाले साधन आते हैं, जैसे रेडियो, ऑडियो कैसेट। दृश्य श्रव्य मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इन माध्यमों के अंतर्गत देखें और सुने जाने वाले साधन आते हैं, जैसे टीवी, फिल्म, वीडियो कैसेट्स तथा इंटरनेट। फिर है प्रमुख श्रव्य संचार माध्यम रेडियो, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी इसमें से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर बन सकता है वो है कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 20वीं सदी के तीसरे दशक में हुई, और रेडियो का पहला कार्यक्रम 1923 में कहाँ लगा, मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया। फिर है 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई। देखो अब इसमें जो वैकल्पिक प्रश्न आपसे बन पूछे जा सकते हैं वो है कि जो है ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन आपको दे देंगे 3 से 4, तो आपको याद रखना 1936। पहला कार्यक्रम रेडियो द्वारा कब आयोजित किया गया, रेडियो क्लब द्वारा, तो 1923 में। फिर उसके बाद इसमें से और कुछ जो है क्वेश्चन इसमें नहीं बन सकता है जो नीचे लिखा है। चलेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, इसको एक बार फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रोक करके। फिर है दूरदर्शन टेलीविजन किस प्रकार का संचार माध्यम है। तो दूरदर्शन या फिर टेलीविजन आपको पता है, इसमें हम सुन और देख दोनों सकते हैं, तो यही एक इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर समाचार किसे कहते हैं, एक वाक्य में बताइए, या फिर समाचार का अर्थ बताइए। तो समाचार शब्द सम उपसर्ग से आचार भाववाचक संज्ञा के योग से बना, इस टाइप से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी हमको क्या है थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। सम का अर्थ है सम्यक अर्थात समुचित या ठीक या फिर निर्दोष। आचार से तात्पर्य है व्यवहार। इस प्रकार समाचार का अर्थ होता है मानव स्वभाव एवं आचार विचार का समुचित विवरण या जानकारी। फिर है उसके अलावा यहाँ पे न्यूज़ क्या है, NEWS, न्यूज़ की फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यानी चारों दिशाओं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से है। तो इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज है आपकी समाचार या फिर न्यूज़ के बारे में। अगला है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, अखबार जगत के उल्टा पिरामिड को परिभाषित कीजिए, या फिर उल्टा पिरामिड शैली क्या है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा जो है डिटेल में पढ़ लेते हैं। अखबार जगत में उल्टा पिरामिड समाचार लेखन की एक शैली का नाम है। इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना अर्थात क्लाइमैक्स आरंभ में दिया होता है, यानी क्लाइमैक्स थोड़ा सा कि ऐसा कि हमारे अंदर खुद से जिज्ञासा है कि यार हमको आगे पूरा देखना चाहिए, तो इस टाइप से। इसके बाद समाचार का विस्तृत विवरण और अंत में समापन होता है। इस शैली का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर संपूर्ण समाचार के मिलने अथवा उसके समाचार पत्र के कार्यालय में संपूर्णता के साथ पहुंचने में कोई संदेह होता है। अनेक बार ऐसा भी होता है कि संवाददाता को मुख्य समाचार की जानकारी अस्पताल, पुलिस या पोस्टमार्टम हाउस में मिल जाती है, किंतु वह उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए घटनास्थल पर नहीं जा पाता अथवा देर से पहुंचता है। इसलिए वह समाचार की मुख्य बात अथवा घटना को आरंभ में भेज देता है और संपादक उसी के आधार पर समाचार लिख देता है। उसे जैसे जैसे और जानकारी प्राप्त होती रहती है, वह उसके अंत में जोड़ता चला जाता है। समाचार और विज्ञापन में अंतर, ये इससे रिलेटेड जो है बच्चों क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। फिर भी क्या करना है, अगर समय है तो आप लोग इसको एक बार बाद में देख लीजिएगा। फिर है संपादकीय से क्या समझते हैं आप, या फिर संपादकीय से आपका क्या आशय है। तो संपादकीय में आपको पहले भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे जो है आपका एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा संपादकीय से।
तो समाचार पत्र या पत्रिका में संपादकीय वह महत्वपूर्ण टिप्पणी या वक्तव्य है जो किसी महत्वपूर्ण समाचार घटना या विषय पर संपादक अथवा संपादक मंडल द्वारा समाचार पत्र में निर्धारित स्थान पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें समाचार पत्र या लेखक का निजी दृष्टिकोण, मत व सुझाव भी निहित होता है। यह प्रायः समाचार पत्र के संपादकीय पेज पर प्रकाशित किया जाता है। संपादकीय समाचार पत्र की विचारधारा का भी परिचायक होता है। शास्त्रीय दृष्टि से संपादकीय के 3 खंड या अंग माने गए हैं। पहले भाग में क्या होता है, समस्या का कथन अथवा प्रस्तुति। दूसरे भाग में इसका विश्लेषण होता है। तीसरे भाग में लेखक या फिर संपादक की टिप्पणी होती है। और ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बना है, ब्रेकिंग न्यूज का क्या आशय है या फिर ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं। तो देखिए, ब्रेकिंग न्यूज दूरदर्शन पर दिखाया जाने वाला किसी अति महत्वपूर्ण और आकस्मिक आकस्मिक यानी अचानक रूप से घटी ताजा घटना से संबंधित विशेष प्राथमिक समाचार है। इसका पूर्ण विवरण समाचार वाचक के पास उपलब्ध नहीं होता। इसमें समाचार प्रस्तुत करने वाला घटनाओं को केवल परिचय के रूप में प्रस्तुत करता है, विस्तृत रूप में नहीं। फिर है अगला एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो है, खोजी पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो खोजी पत्रकारिता से आशय उस पत्रकारिता से है जिसमें किसी ऐसी बात की गहराई से छानबीन करके वास्तविक तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाया जाता है जिनको दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। प्रायः खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। तो ये हो गया आपके जनसंचार माध्यम के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आलेख या फिर रिपोर्ट, जो कि 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछ जाती है। जनसंचार से 5 नंबर बनते हैं और आलेख रिपोर्ट से 5 नंबर के बनते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम कवर करेंगे आलेख और रिपोर्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बच्चों आ चुकी हैं, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप उन पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट पे। सिंपली हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो सभी वीडियोस जो हैं आने वाली, उनको आप लोग जरूर देखते रहिएगा और अच्छे से तैयारी करना है सभी टॉपिक्स को, सभी क्वेश्चंस को। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर पूछना है। और सारे सब्जेक्ट की तैयारी जो है इसी तरह से कराई जाएगी, तो चैनल के साथ लास्ट तक जो है जुड़े रहना है। अगेन आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके हिंदी के एग्जाम के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा आलेख रिपोर्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।